बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज presented by Surf Excel, powered by Colgate, Service Tire and Hire, sponsored by Ufone। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज 2 मैचेस शेड्यूल हैं और एक मैच हो चुका है और उसमें पिंडी ने इस्लामाबाद को शिकस्त दे दी है बिल आखिर, जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई एक मैच ही जीत जाएं। अपनी ग्रेस के लिए आप खेल रहे हैं, कोई तो मैच आपको जीत के जाना पड़ेगा इस टूर्नामेंट से, और वो आज का दिन था और इस्लामाबाद जैसी एक बेहतर कंपैरेटिवली टीम उसको शिकस्त दे दी है। अगर स्कोर कार्ड की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पिंडीज़ के दरमियान, तो इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए सिर्फ 137 रन जो है वो बनाए, 138 रन का टारगेट दिया और पूरी टीम इस्लामाबाद की आउट हो गई। उसके जवाब में जब पिंडी की बारी आई तो पिंडी ने 18.1 ओवर्स में ये हदफ चेस कर लिया, यानी 6 विकेटों से हरा दिया पिंडीज़ की टीम ने। सिर्फ 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, 45 रन उन्होंने बनाए 38 बॉल्स को फेस करते हुए। कामरान गुलाम ने 42 रन बनाए 30 बॉल्स पर, और इसके अलावा डेरिल मिचेल 32 रन बनाते हुए नजर आए। सैम बिलिंग्स ने सिर्फ महज 2 ही रन बनाए, फॉस्टर 13 रन बना सके, जबकि इस्लामाबाद की तरफ से डेविन कॉनवे की जानिब से सिर्फ 40 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोई भी बैटर खातिर खा रन्स नहीं बना सका है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी पिंडीज़ की टीम ने आज कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। आज वापसी हुई थी नसीम शाह की, लेकिन फिर से उनकी इंजरी हमें नजर आई, उस पर भी हम बात करेंगे। और गुज़श्ता रोज़ भी एक इंपॉर्टेंट मैच जो है वो खेला गया था मुल्तान सुल्तान्स एंड हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई हैदराबाद किंग्समैन से। उस मैच पर भी हम बात करेंगे, वो 200 प्लस स्कोर का मैच था। एंड आज भी एक और इम्पॉर्टेंट मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स के माबैन कज़ाफ़ी स्टेडियम में। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस एंड उस्मान खान कोरिस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई कैसे हैं आप? आई होप आप खैरियत से हैं। थोड़ी सी हमने आपको लंबी ब्रेक दे दी है कि चाय शाय पी लें आप। जी थैंक यू वेरी मच। कॉफी पिएंगे और आप कुछ और पिएंगे? अच्छा यासिर भाई, ये जो अभी मैच हुआ इसी पे बात कर लेते हैं। पिंडी ने बिलाखिर जीत का जो खाता है वो खोल लिया है। जी जी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन खुदा खुदा करके बड़ी देर हुई मेहरबान आते आते। काफ़ी सारी चीज़ें जो इनके साथ काफ़ी सारे फ्रेजेस मैच कर रहे हैं। हाँ। और आज थोड़ी ये टीम ऑब्वियसली देखें, प्लेयर्स हैं, डिज़र्व करते हैं विन, और देर आए शायद दुरुस्त है। अब यहाँ से नेक्स्ट मैच इनका वो जीते और फिर उसके बाद अगले साल जब टूर्नामेंट से तो बाहर है इस साल, लेकिन पहला साल था तो देयर इज़ लॉट टू लर्न। आई थिंक दे विल डेफिनेटली गो फॉर दैट लर्निंग एंड व्हाट फॉर द मिस्टेक्स दे मेड, और उसके बारे में सोचेंगे, बोर्ड पे बैठेंगे, अपने आप को दुरुस्त करेंगे। बट उनकी एक सेल्फ स्टीम के लिए इट वाज अ गुड विन। और जो सेल्फ स्टीम होती है एक स्पोर्ट्समैन की, एक टीम की, क्योंकि एक जब डगआउट की तरफ जाती है, जब कैमरा जाता है तो कुछ लोग नज़र आते हैं जो कि डेडिकेटेड भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, ओवर द ईयर्स उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन हार और जीत खेल का हिस्सा है। बट आप जब हारते हैं, लेकिन आप जब कम बैक करते हैं तो आपने जो गलती की होती है पता चल जाता है, आप सीख के आ रहे हैं या आप दोबारा वो रिपीट कर रहे हैं। आज सीख के आए थे आप? बिल्कुल लग रहा था सीख के आए हैं, और काफ़ी सारी ग्रिप थी इनकी चीज़ों पे, और दिस इज़ अ साइन ऑफ अ गुड प्रोफेशनल, अ ट्रू प्रोफेशनल, कि वो जो भी करें सीख के आएँ, वापस आएँ, क्योंकि प्राइड होता है, काफ़ी सारे लोगों के स्टेक्स होते हैं टीम में। सिटी का नाम होता है, फिर ऑनर होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स की एग्जैक्टली। और हम सोच रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल जब ये टीम आए तो थोड़ी सी निखर कर, थोड़ा सा सीख कर अपनी गलतियों से दोबारा से इस टूर्नामेंट में आए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए PSL। वैसे पॉइंट्स टेबल ओवैस बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है इस वक्त। पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो हैदराबाद किंग्समैन जो है वो 4थे नंबर पर आ गई है। अब लाहौर हैदराबाद के दरमियान अब मुकाबला, एंड देन कोयटा ग्लैडिएटर्स के कितने आपको चांसेस लग रहे हैं प्लेऑफ्स के लिए? हाँ देखिए, इस वक्त तो आप चौथे नंबर पे किसी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो मैच खेला जाना है इस वक्त आपको था लाहौर वर्सेस कराची, दैट्स अ मैच टू वॉच, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल से कम नहीं है। कराची ने मुझे पता है दोनों मैचेस जीतने हैं, अच्छे रन रेट से जीतने हैं, फिर उन्होंने फिर निसार करना है जो हम पाकिस्तानी टीम करते हैं कि बारिश हो जाए या वो टीम जीत जाए, लेकिन आसान मैच होने वाला नहीं है। मैं भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को भी देख रहा था। पिंडी की बात करें, मुझे खुशी हुई कि आज को पिंडी मैच जीता है।
अभी कुछ पहले मैं कहीं बैठा था, मैंने कहा था रावलपिंडी अल्लाह करे कि जीते, क्योंकि आप एक प्राइड के लिए भी खेलते हो। जितनी आपको हार हुई है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो आप पे बहुत से क्वेश्चन मार्क्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुए, हमने भी बात की, बहुत से लोग बात कर रहे थे। जो पिंडी के लवर्स हैं वो सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है कि मैच पिंडी में नहीं हो, वरना बड़ा मुश्किल होता है इनको स्टेडियम के अंदर मैच खेलते हुए, क्योंकि डेफिनेटली एक दिल लगी होती है कि यार हमारी टीम है, नाम बड़ा है, इस टीम ने मैचेस जीतने हैं। हो सकता है यहाँ पर होते तो वो थोड़ा सा अच्छा शायद ये हो सकता है क्योंकि होता है स्टेडियम का, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, खास करके अपने डग आउट के अंदर। स्टिल आपका डग आउट बहुत बड़ा है, रिस्पेक्टेड नेम्स बैठे हैं वहां पर। अब्दुर्रहमान भाई हैं, वन ऑफ दी फाइनेस्ट कोचेस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको हर चीज का पता है, लेकिन एटलीस्ट एक बंदा लेके आए जिसको जो मैं कहता हूं फिर हो कि पता हो कि यार ही इज द वन जो हेड कर रहा है टीम को, जिसके 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 इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है। वो चीज मुझे थोड़ा मिसिंग फैक्टर यहाँ पर नजर आया। मैं आपको बताता हूँ, मेन चीज है आपके प्लेयर्स हैं। आपके प्लेयर्स, अब देखिए रात के मैच पे जब हम आएंगे ना तो फिर हम बात करेंगे। हसान खान ने चौथा मैच है कि वो उसने क्लिनिकल फिनिश किया है, मतलब ही इज अ ट्रीट टू हैव इन द टीम, और ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अंडर 19, ठीक है, पाकिस्तान से अंडर 19, फिर वो मूव हो गया। तो हमारे सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक ऐसा प्लेयर किस तरह ज़ाया हो गया, कि हमारे जो आइडेंटिफाई करते हैं जो टैलेंट को, दे वर नॉट केपेबल, या वो उस वक्त जो सैलरीज ले रहे थे दैट दे वर नॉट डूइंग देयर जॉब, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। देखो एक प्लेयर, ही इज़ अ यंग, कितनी एज है उसकी, 25-26 मैक्सिमम यही होगी, अराउंड इतनी है। तो यही तो टाइम होता है एक स्पिनर ऑलराउंडर का एक्सेल करने का, और यहाँ से वो 10 साल खेल सकता था। आप देखो यार उसने कितनी क्वालिटी फिनिश की है। कल रात का मैच कितना प्रेशर सिचुएशन, कितना इजीली आके उसने वो जो शॉट्स खेले हैं। तो आई मीन इट्स अ बिग क्वेश्चन कि हम लोग जो टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। मे बी इस टाइम में भी ऐसे प्लेयर्स हों कि जो आगे बन जाके पाकिस्तान के सुपरस्टार्स बन सकते हैं, बट वो सिस्टम को मैच नहीं कर पा रहे। आप जब इस पीएसएल में बात करते हैं ना, हैदराबाद क्योंकि जिस वक्त टूर्नामेंट के अंदर आई थी, तो मैंने एक बात की थी कि आप पाकिस्तान का जब तक आपका डोमेस्टिक का टैलेंट नहीं होगा, आप इस टूर्नामेंट को नहीं जीतेंगे। अगर आप ये कहें, मुझे पता है ज़्यादा लड़के ये वो हैं जो पाकिस्तान में खेल के यूएस ट्रैवल करके गए हुए हैं। एक अच्छी बात होती है कि एटलीस्ट उस ऑनर की बात करूं तो उन्होंने उनको अपने साथ रखा जो बहुत अरसे से उनके साथ कैरी हो रहे थे। एक रिस्पेक्ट भी होती है ना कि आप उसी टीम को कैरी करते हैं। कल उनका ड्रेसिंग रूम में वो आए हुए थे तो बड़ा एक मजे का उनका खिताब भी चल रहा था प्लेयर्स के साथ। दैट शोज के कितना डेफिनेटली आप हर्ट होते हो कि आप मैचेस हारे हो, फिर ऑन द ट्रॉट आप जीते हो। लेकिन जब आप इन कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस के ऊपर इस वक्त हूं। रावलपिंडी ने लगभग 23 से 24 प्लेयर्स को इन मैचेस के अंदर शफल किया है। दैट शोज कि आपका जो सेट ऑफ पेयर कॉम्बिनेशन पहले मैच से था, आपको उसके अंदर डाउट नजर आया, आपने शफल किया, और इसमें ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो कि ट्रैवल कर गया अब्रॉड जाके उसने नेशनल ड्यूटी को ज्वाइन करना हो। जीत का फॉर्मूला था। एक और चीज मैं कहूंगा कि जिस तरह आपके कोचेज इंपॉर्टेंट है ना, सिलेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। कि जो सिलेक्शन करते हैं टीम की, जिस तरह आपकी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन होती है, इस तरह आपकी फ्रेंचाइज की भी सिलेक्शन होती है। तो वो सिलेक्टर्स की एक डिफरेंट जॉब है, वो जॉब के लिए आपको डिफरेंट टीम रखनी पड़ेगी। जब आप इतनी स्पेंडिंग कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए और लगा लो भाई। जब अरबों रुपए दे रहे हैं तो आप 1 करोड़ रुपए और लगा के एक सिलेक्शन पैनल होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। पिंडी की टीम सिलेक्शन में आपको मसला है, क्योंकि जब शुरू में टूर्नामेंट शुरू हुआ था हम कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी साइड लग रही है पिंडी। मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि सैम बिलिंग फिट हुआ है इस टीम में? हाँ, वो चल नहीं सके ना। आपने ऐसे प्लेयर्स को रखना है कि जो परफॉर्म करे, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो इमर्जिंग है, चाहे वो इंटरनेशनल है। वो एक जैसे स्टीव स्मिथ है, उनकी आप टीम की सिलेक्शन देखें, कितनी स्मार्ट सिलेक्शन हुई है। पीटर सीडल, नो वन कैन नाउ इमेजिन कि वो खेल सकता है, लेकिन रात को भी मैच फंसा गए थे वो। 1 ओवर में 2 विकेट्स ले ली। आप ना उसी मैच पे जाके बात करना चाह रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी बात करने के लिए। उस पे हम करेंगे, बट हां, बड़ा इंटरेस्टिंग था, 3-2 वॉच था, क्योंकि इसमें 2 सेंचुरीज। इट वाज द ओनली नेल बाइटर वी हैड इन दिस पीएसएल। यस। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उस्मान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उस्मान, वेलकम करेंगे आपको भी शो में। पिंडी ने जीत का खाता बिलाखिर खोल लिया है, और जिस तरह हम यहाँ पर बैठ के बात भी कर रहे थे कि शायद रिजवान जो है वो उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म कर ले। लेकिन आज उन्होंने पोजीशन चेंज भी नहीं की, लेकिन फिर भी टीम ने कामयाबी समेटी। कैसे देख रहे हैं आप मैच को? देखें, देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने अंडा तोड़ लिया है, क्योंकि 0 चल रहा था पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर, एक भी मैच नहीं जीते थे। और अच्छी आज कप्तानी रही है, और जिस अंदाज में बॉलिंग हुई रावलपिंडीज की जानिब से, खास तौर पर अगर आप बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद आमिर ने
जिस तरह से अपना स्किल्स शो की है और एक्सपीरियंस शो किया, और फिर नसीम शाह की जो वापसी हुई, अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा अनफिट हो गए और फील्डिंग के दौरान, लेकिन जिस तरह से इन दोनों सीनियर बॉलर्स ने बॉलिंग की है, इससे लगता है कि जो रावलपिंडी की टीम है वो लैग कर रही थी पिछले 8 मैचेस के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप उस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड बना भी नहीं सका। उनके सिवाय डेवॉन कॉनवे के उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज उस तरह से बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, और पिच कदरे थोड़ी सी स्लो लग रही थी, और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स ने थोड़ी जल्दी की है पिच के ऊपर, जिसकी वजह से वो उस तरह से स्कोर नहीं कर सके। और फिर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से आकर सेंसिबल इनिंग्स खेली है, गो के स्ट्राइक रेट वहां पर भी उनका कम था, लेकिन 118 जरूरत का। नहीं थी स्ट्राइक रेट की तेज की, और उन्होंने अच्छी एक सेंसिबल इनिंग्स खेली है, और अंडर प्रेशर रहते हुए, क्योंकि पिछले 8 मैचेस के अंदर जिस तरह से यासिर भाई कोई सवाल करना चाह रहे हैं उस्मान? जी यासिर भाई आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे ये हैं जो जी। पिच की जो मट्टी थी, ये कौन सी, वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है या पाकिस्तानी सॉइल थी ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, जितने भी पीएसएल अच्छा, के अच्छा, कराची ठीक में है। खास तौर तो पर इतनी हो रहे हैं, slow में, और उसके ऊपर ही ये भी मैच हुआ था, और Amazing। उस तरह से बड़ा स्कोर नहीं हुआ, क्योंकि पिछले मैचेस की भी अगर आप देखें तो काफी रीयूज पिचेस हो रही हैं, बार बार इस्तेमाल, क्योंकि तकरीबन कोई 10-12 मैचेस लगातार कराची के अंदर हुए हैं, तो क्यूरेटर्स जो हैं वो एक दिन बदलते हैं पिच, फिर दूसरी पर काम करते हैं, फिर तीसरी पर काम करते हैं, इस तरह 1 बाय 1 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जिन पिचेस के ऊपर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर मैचेस खेले जा रहे हैं। अवैस, जिस तरह मैं रिजवान की बात कर रही थी, उस्मान ने भी बात की, स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी कम था। एक टाइम पे लगा कि शायद वो स्लो थोड़ी बैटिंग करें, या आपको लग रहा है कि इसी तरह की बैटिंग इस जगह पे पिंडीज की टीम को ज़रूरत थी? आप देखें तो अभी उस्मान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि जब आप पिच सॉइल की बात करते हैं, खास करके मैंने पहले भी कहा था कि लाहौर और चाहे कराची, उनके क्यूरेटर्स को चैलेंज होगा, आपने उसको लाइवली रखना हो, क्योंकि कम से कम एक दिन चाहिए होता है एक पिच को कम से कम वापस लाइफ उसके अंदर आने में। वो 100% नहीं आती, स्टिल 40 to 60% आती है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज। उनको हैट्स ऑफ है जिस तरीके से वो बैक टू बैक इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज का मैच या कल के मैच की भी देखें तो थोड़ा सा, कल जो रात का मैच हुआ था वो डिफरेंट अपना विकेट पे हुआ था। इस मैच की बात करें तो आपको विकेट ज़्यादा स्लो था, क्योंकि जब इनिशियली जिस वक्त पिंडी ने बॉलिंग स्टार्ट की, आसिफ अफरीदी का बॉल बहुत ज़्यादा ग्रिप हो रहा था, स्पिनर्स को ज़्यादा इसमें मदद हुई है। मोहम्मद आमिर का अगर आप स्पेल देखें तो उसमें जो उन्होंने ज़्यादा स्लोअर वन को टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पर एज सच तो निप मिल नहीं रहा था, तो उनको ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ। तो इस विकेट के ऊपर आप ज़्यादातर कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलते हो एज़ कम्पेयर टू आपको कि फ्लैट पॉइंट क्रिकेट जाके आपने खेलनी है, कि आपने हार्ड एंड से खेलना है, आप कोशिश करते हो कि सॉफ्ट एंड से ही आप ज़्यादा स्कोर करते हो। जितना रन था, ये रन बॉल था, इसमें ज़रूरत नहीं थी कि आप एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं। सिर्फ वही चीज़ है कि आई गेस बहुत टाइम इनको लगा कि प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन, स्टिल अभी भी इनका कॉम्बिनेशन कोई मैं कहता हूँ कि सेट नहीं हुआ। जब से नसीम शाह का एग्जिट हुआ था, बॉलिंग यूनिट के अंदर डिस्टर्ब नजर, आपको याद हो मैंने उस दिन भी एक बात की थी, सबसे बड़ा जो इशू इनके अंदर है वो है डेथ ओवर्स का। जब जमान खान को इंजरी हुई, उसकी रिप्लेसमेंट इनको चाहिए था, कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनके पास है जो कि नहीं ढूंढ सके। सेयर्स की बात करूं, उसके अलावा फॉरेस्टर की बात करें, ये बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट है। और फॉरेस्टर का क्योंकि जितना नाम इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर चल रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक है, तो आगे आने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मैं कहता हूँ बहुत सी इसके लिए एंट्रीज होंगी बाकी टीम्स के लिए भी। वेरस आप इनकी बैटिंग की बात करें, सैम बिलिंग्स की भी बात हो रही थी। सैम बिलिंग्स ने लाहौर कलंदर के लिए जब वो खेलता रहा, सैम बिलिंग्स ने इंग्लैंड के लिए, चाहे उसकी काउंटी सीजन की बात करूं, वो टॉप 3 में खेलता रहा। उसकी परफॉर्मेंसेस हैं ओपन के अंदर, वन डाउन पोजीशन के अंदर हार्डली जाके चौथे नंबर पे वो खेला है। जो T10 अपना लाहौर की तरफ से खेला था उसमें भी उसने ओपन किया था। मैं इसलिए कह रहा था कि आपके पास इतना क्वेश्चन बैठा हुआ है बाहर ड्रेसिंग रूम के अंदर कि आप सैम बिलिंग से ओपन करवा सकते हो कि एग्रेसिव जो अप्रोच होती है आपको चाहिए वो आपको मिल सके, लेकिन वो थिंक टैंक वहां बैठा हुआ डेफिनेटली हमसे बेहतर समझता है। उनको सही यूटिलाइज नहीं किया, देखिए ये प्रॉब्लम लग रहा है या उनकी सिलेक्शन ही ठीक नहीं? दो प्लेयर्स की बात करते हैं लोग, ओवरसीज की, डेरिल मिचेल की और खास करके सैम बिलिंग की, इनको यूटिलाइज नहीं किया गया। ठीक है, देखिए मिचेल की परफॉर्मेंस आपको पता है डिक्लाइन था पूरे मैच, ये पिछले मैच में और इस मैच में उसने परफॉर्म किया है, थोड़ा बहुत अच्छा वो खेला क्योंकि रन बॉल की विकेट थी, साफ बात है उसका खड़ा होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था इस विकेट पे। लेकिन सैम बिलिंग्स की बात करूं, उसको यूटिलाइज ठीक नहीं किया गया। कभी आप 5वें नंबर पर भेजते हैं, कभी उसको 6ठे पे भेजते हैं। यूटिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये विकेट्स हैं डिफरेंट। जब लाहौर की विकेट है वहां पर थोड़ी सी अप्रोच आपको डिफरेंट चाहिए। फॉरेस्टर की बात करूं, लास्ट टाइम भी सबसे बड़ा जो ब्लंडर इन्होंने खेला वो ये था कि आपने उस्मान ख्वाजा को लेके ओपन में, इसका 200 प्लस स्ट्राइक रेट है, आपने इसको बाहर बैठा दिया।
इसलिए मैंने कहा ना, जो 22 से 23 लड़के आपने रिप्लेस किए हैं, आपको कॉम्बिनेशन ही समझ आ रही थी कि इन विकेट्स पे कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जितना इसने पिंडी की टीम को स्टडी किया, मैं नहीं समझता कि पिंडी की टीम ने खुद भी स्टडी किया होगा। मेरे ख्याल से ओवैस को तो उनके टीम के साथ होना चाहिए, थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है अगर शुरू से होते तो। पिंडी की टीम के साथ था भी, लेकिन बाद में मैनेजमेंट चेंज हुई तो तुम्हें बाहर फिर तभी तो ये हाल है ना पिंडी की। बाद में अनम का फोन आ गया इधर, आज शो पे। आज फिर यही बाद में अनम का फोन आ गया शो पे आज। अच्छा यासिर भाई, नसीम की अभी बात कर रहे थे, इंजरी से वो वापस आया आज के मैच में, कुछ लग रहा था कि कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन अगेन वो इंजर्ड हो गए। उन्होंने 9 रन्स दिए, दो ओवर्स में 9 रन्स देकर 1 विकेट भी ली। उनकी कमी पिछले मैचेस में भी महसूस हुई जब वो नहीं थे, और आज आकर उन्होंने जितना भी परफॉर्म किया, इम्पैक्ट क्रिएट किया। नसीम बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है, मतलब पाकिस्तान के लिए एक सरमाया है मैं समझता हूँ, और बड़ा एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ पे बॉल करते हैं। मैं समझता हूँ जितना लॉन्गर होगा वर्जन उतने वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन T20 में उन्होंने स्लो बॉल्स और बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं उनकी बॉलिंग में अब। तो मेरे ख्याल से विच इज़ नॉट ईजी, इस पिच पे तो ईजी नहीं था कराची की पिच पे उनको खेलना आज, और अनफॉर्चुनेट है उनके लिए कि वो आज लग रहा था कि रिकवर ही नहीं करके आए, उनको आज शायद खिलाना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसा लग रहा था? ये तो रिकवर तो करके आए होंगे, क्योंकि ये तो ग्राउंड इंजरी है ना। अगर आप देखें तो उनका घुटना जाके लगा है ग्राउंड में, या तो उनका घुटना फंसा है वहाँ पे, क्योंकि अक्सर कराची में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे घुटना फंसता है, नीचे रेत है ना, दैट्स वाई। दुबई में भी इस तरह होता है, अबू धाबी में भी इस तरह होता है। तो ये कोई भी प्लेयर होता तो इस तरह की इंजरी ग्राउंड में, चलिए वो पिछली आप कह रहे हैं कि वो नहीं करी। अच्छा जी उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो एक कंट्रोवर्सी थी, कल हमने इसको डिस्कस नहीं किया, मोहम्मद नवाज वाली, उनका जो डोप टेस्ट है वो मुस्बत आया, फिर अब इन्वेस्टिगेशंस मजीद भी चल रही हैं। इस खबर की थोड़ी सी तफसील बताएं, और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है PCB की इंक्वायरी के बाद? देखें, अभी जो इंक्वायरी है वो ICC कर रहा है, और ICC ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया है कि उन्होंने मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान डोप टेस्ट लिया था जो पॉजिटिव आया है, और उसके बाद जो भी इंक्वायरी होगी उसका जवाब मोहम्मद नवाज को देना है। और अब से कुछ देर पहले जराए ने हमें बताया था कि मोहम्मद नवाज ने अपना जो जवाब है वो भी बाकायदा तौर पर ICC की एंटी डोपिंग कमेटी को जमा भी करवा दिया है। ये रैंडम टेस्टिंग होती है जो कि ICC के मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स या चैंपियंस ट्रॉफी, उसके अंदर ICC मुख्तलिफ टीम्स के प्लेयर्स की लेती है, और यकीनन यासिर हमीद भाई का भी डोप टेस्ट कभी ना कभी हुआ होगा। और इसकी जहां तक सस्पेंशन की बात है तो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर सस्पेंशन होती है तो 6 महीने की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है मोहम्मद नवाज को। लेकिन अभी इस पर कोई भी हतमी फैसला नहीं है, ये हतमी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है ICC पर और मोहम्मद नवाज के जवाब पर। जराए ने हमें ये भी बताया कि जो मोहम्मद नवाज है उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने किसी किस्म की ऐसी रिक्रिएशनल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया, और पेन किलर्स अलबत्ता उन्होंने जरूर लिए हैं फिजियो के कहने पर, और हो सकता है उसी वजह से जो डोप टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। लेकिन अभी इस हवाले से कोई हतमी तस्दीक सामने नहीं आई, और ICC की अभी इंक्वायरी चल रही है, और ICC अपने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उसके जरिए इस पर बाकायदा तौर पर अपना फैसला भी सुनाएगी। बिल्कुल से फिजियो के कहने पर शायद उन्होंने पेन किलर ली है। अगर फिजियो के कहने पर लिए तो ये चीज़ आप आगे ICC को भी तो कन्वे कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और ICC मोहम्मद नवाज जो है वो डिनायल पे हैं, वो जो उन्होंने आपसे सवाल किया वो भी बता दें। आपका भी कभी टेस्ट हुआ था, डोप टेस्ट? और इसके मुस्बत आने का क्या मतलब, मनशियात का इस्तेमाल होता है या मेडिसिन का भी असर होता है? मेरा हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और जब मैं टीम से बाहर वापस आया हूँ तो मेरा खैर इंटरनेशनल में नहीं हुआ, मेरे इधर ही फर्स्ट क्लास मैच के दौरान हुआ था, एक ही दफ़ा हुआ था। मैंने कहा यार खैर है, और मैं सेंचुरियाँ कर रहा था ना, वो परेशान हो गए कि इससे क्या हो गया, ये तो इसकी स्पीड क्यों तेज हुई है? इसकी स्पीड क्यों तेज हुई है। तो होता है बाज़ दफ़ा इंसान मोटिवेट होता है, कोई डाइट अच्छी ले लेता है तो उसकी वजह से थोड़ा एक्टिवनेस आ जाती है। मोहम्मद नवाज का आपको क्या लग रहा है? उनको देखते मुझे तो लगता है कि गमीज वगैरह तो नहीं खानी आजकल। आजकल गमीज भी मिलती है ना, वो लगता है स्वीट्स है लेकिन उसमें होती हैं। प्लेयर्स को ख्याल नहीं यासिर भाई रखना चाहिए जब आपको पता है आपने अगर देखें, अगर नवाज जिस तरह कह रहे हैं कि मैंने फिजियो के कहने पे टैबलेट ली है, तो फिर तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजियो पे जाती है कि उन्होंने उनको क्यों ऐसी चीज़ दी है कि जो उसे क्या कहते हैं, बैंड सब्सटेंसेस या जो है ममनून है, ममनून अद्वियात हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो डेफिनेटली, क्योंकि अब इन्होंने कुछ खाया भी होगा तो, क्योंकि अब फिजियो भी बेचारा फंसता है,
वो भी फिर एक्सप्लेन करेगा कि वाई ही गेव हिम सच काइंड ऑफ टैबलेट जिसमें बैंड सब्सटेंस एग्जैक्टली। और क्योंकि बाज़ होते हैं ना बाज़ स्टीराइड होती हैं, पेन किलर्स होती हैं कि जो स्टीराइड्स होती हैं जिसमें एक दफ़ा मैंने आफ्टर द आजकल खेलने के बगैर ही मैंने लिए थे। अच्छा। हाँ, बट वो मुझे हुआ था बहुत सा ज़ुकाम और मुझे बुखार हो गया था 103 और एक स्टेरॉइड के 2 इंजेक्शन है वो लगते हैं। तो आई वाज फाइन इन 2 मिनट्स, कैन यू बिलीव दिस। मेरा टेम्परेचर ख़त्म हो गया, मुझे टेम्परेचर ख़त्म, मेरी खांसी रुक गई। अच्छा। जिस तरह जादू होता है, एकदम जादू, जादू इसमें इतने जादू होता है। मतलब ये इसीलिए बैन है ये चीज़ें कि इससे आपकी परफॉर्मेंस एकदम इनहेंस होती है। चलें, अभी इस पे फैसला होना जो हाँ, है वो अभी तो बाकी, अभी कुछ तहकीकात इस बारे में चल रही हैं। cannot अच्छा जी, मुझे ब्रेक जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना है कि जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर रिजा हेंड्रिक्स ने पीएसएल के मयार के मुताबिक क्या बात की है। उन्होंने उस्मान से उसको लेकर दीगर लीग्स के साथ उन्होंने कंपेयर किया है और इसे बेहतरीन लीग करार दिया है। उन्होंने क्या बात की है, जरा सुन लेते हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कराची किंग्स के खिलाड़ी रीजा हेंड्रिक्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रीजा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस playing in PSL. It's my second time. Been here 2 years ago, so good to be back again. And yeah, the experience has been good so far. Tell me about the culture of the Karachi Kings. Yeah, absolutely. I think from the first day I got here, they were very welcoming, which is always good as a foreigner coming into their country. So they accepted me with open arms, and yeah, it's obviously been really good getting to know everybody and being part of the team. So yeah, can't complain really. Riza, you played so many leagues around the world. What takes you here in PSL especially? I think it's a really good league, PSL. It's obviously a high standard, not just obviously for the local players that are really good and talented, but as well as good foreign players that came over to compete in the PSL, and it's been ongoing for the 11th year now. You played with so many local players in Karachi Kings and some other teams as well. You witnessed. So, which bowler or batter inspires you? Pakistan has always produced like really good players, and being up close and being part of it now to see them live and in action, yeah, what I can say is the talent is definitely there, and yeah, hopefully they can go on and achieve big things. And tell me about the captaincy of David Warner. Yeah, David Warner obviously comes with a lot of experience and a lot of accolades and achievement behind his name. So I think the respect factor is already there from the day he steps his foot into the change room. So yeah, the guys have obviously taken to him really well. Unfortunately, he managed to injure himself and missed out the last couple of games. What do you say about the pitches in Lahore and Karachi? First 3 games at Lahore, it was obviously a bit high-scoring games, 180 plus, I think it was. Karachi was a bit difficult, too pace to touch on the slower side from the experience there, and obviously witnessing other scores as well, other games. What do you say about the Babar Azam current form? He's playing like he has a purple patch right now. Yeah, it's good for them. I mean, for him in particular as well. Yeah, he's obviously gone through a lot of recent times. But yeah, for him to come out on top again and put in these performances, it's not just good for him, but I think for Pakistan in general, just to see him. What do you think about the Pakistani cuisines? Which one is your favorite? Food I do particularly enjoy. It's kind of similar back home that I enjoy and have back home. So yeah, I think the standard chicken botti, the grills, the mutton chops, and that is that's my go-to, and that's the ones I enjoy the most. And what do you say about the Pakistani all-time player? A guy like Shahid Afridi comes to mind, and obviously the guys, that era of Shoaib Akhtar, Wasim Akram, and Waka Yunus. those are obviously the names that come to mind. And you face Pakistani fast bowler Shaheen Afridi, Haris Rauf. What do you say about it? He is one of the leading wicket taker, and Hassan Ali as well. Yeah, they obviously experienced players. Obviously, been part of Pakistan for many years now. So yeah, it's for them to come out and step up in the PSL is what they expected to do. Again, quality players, and a couple of days time we face up against them. And who is your best friend in Karachi Kings?
Um, it's hard to point out any names, but yeah, I've been spending time with getting to know everybody really. So to pick one is just hard, yeah. ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने Thank you. रीज़ा हेंड्रिक्स की बात सुनी है और उनका ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि कराची किंग्स की टीम अगले तीनों मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया यहाँ पर, ख़ास तौर पर कराची का और लाहौर का, और यहाँ के जो खाने हैं पाकिस्तानी, उनकी तारीफ भी की है। क्या बात है जी, पाकिस्तानी खानों की। जो भी बाहर से आता है वो पाकिस्तानी बिरयानी और खाने ना खा के जाए और उनकी तारीफ ना करें, ये हो नहीं सकता। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुज़श्ता रोज़ बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैच हमें देखने में मिला। पॉइंट्स टेबल की नंबर 2 पर जो टीम थी मुल्तान सुल्तान, उसका मैच था हैदराबाद किंग्स मैन के साथ। वो टीम जो शुरू में हारती ही चली गई और अब जीतती चली जा रही है। तो हैदराबाद किंग्स मैन गेम में वापस आई है, टूर्नामेंट में वापस आई है और अब वो चौथे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर। ओवैस, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। 2 सेंचुरीज बनी, 200 हुए और 213 एक तरफ, 214 एक तरफ रन्स बने। कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज करेंगे कल के मैच को? हाँ, कल मैंने यहाँ शुक्र है कहा था हैदराबाद ही जीतेगा, क्योंकि ख्वाहिश तो थी हैदराबाद जीते, लेकिन कल एक एंड पे तो लगा था जिस तरीके से जब मुल्तान ने बॉलिंग स्टार्ट की तो उनको अंडर प्रेशर ले आए थे, क्योंकि साइम अयूब फिर आपको पता कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं। मिडिल ओवर्स में ये विकेट्स ले नहीं सके, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा लबुशैने को, जब से वो टॉप ऑर्डर पे गए हैं। उस्मान खान, जिन पे इतनी तनकीद होती है सब विकेट कीपर बैट्समैन, कल उसने जो इनिंग्स खेली है लिटरली अप्रिशिएटेड है। आई नो कि बहुत से फ्लॉज थे, अगर वो आप कैच आउट की अपील करते तो शायद मोमेंटम कुछ और होता, लेकिन कल जो सबसे बड़ा जो नुकसान मुझे नजर भी आया इनकी बॉलिंग यूनिट में, ये था कि मुल्तान सुल्तान वन डायमेंशनल थे। उन्होंने जितना उनका स्ट्रॉन्ग जोन था, आप मिड विकेट रीजन की बात करते हैं, उनको ज्यादा उसी पे हाफ वॉली बॉल्स दी हैं, शॉर्ट पिच ज्यादा ट्राई आउट किए हैं, जो कि उनको ज्यादा फायदा हुआ उसको मिड विकेट पे करते हुए। लेकिन जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, दैट्स एन इनिंग्स टू वॉच ऑन। हम बात करते हैं स्मिथ की, कैसा प्लेयर है। इसी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे और बिग बैश की परफॉर्मेंस पे देयर वाज न्यूज कमिंग अप कि उनको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट जो उनसे वापस शायद ऑस्ट्रेलिया मजबूर है ओडीआई वर्ल्ड कप में। लेकिन जो मैच कल खेला गया, इट्स वन ऑफ द लाइफ टाइम मैचेस जो कि क्राउड ने मिस किया। यासिर भाई, एक सेंचुरी बनाई स्टीव स्मिथ ने, एक बनाई उस्मान खान ने। कौन सी सेंचुरी आपको देखने में मजा ज्यादा आया? देख, मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो उस्मान खान की सेंचुरी में ज्यादा मजा आया। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि बिल्कुल वो जो डाउन अंडर था ना, हैदराबाद किंग मैन, उसको उठा लिया और उस सेंचुरी ने उनकी टीम में जान लेके आई और वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। मैं समझता हूँ जाते जिस तरह उसने चार्ज किया और जिस तरह उसने छक्के मारे, नो डाउट मैं आई एम नॉट सरप्राइज कि वाई उस्मान खान अगेन एंड अगेन कम बैक इनटू द पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो पीएसएल में इस तरह की 1-2 इनिंग्स खेल जाते हैं। चौथी सेंचुरी है उनकी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर T20 की टीम में वो वापस आते हैं तो वो अपनी पोजीशन को अर्न करके आते हैं। ऊपर परफॉर्मेंस होना ना होना, दैट्स डिफरेंट थिंग। उधर जाके काफ़ी सारे फ्लॉज नज़र आते हैं, लेकिन आई होप कि ये पाकिस्तान टीम में भी ऐसी कोई इनिंग खेले। लेकिन अभी तक 3 वर्ल्ड कप खेल गए इसी चक्कर में कि पाकिस्तान टीम में भी कोई ऐसी इनिंग खेले, तो होती है ना। क्योंकि कल जो छक्के उन्होंने मार दिए, मतलब उसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ थी उनकी दिलेरी थी। हालांकि शॉट्स फियरलेस क्रिकेट खेल रहे थे, जाते ही पहली बॉल से जिस तरह उन्होंने चार्ज संभाला और जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया और जिस तरह वो हैदराबाद को टीम में रखा था, आई मस्ट से दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन दिस पीएसएल देखने के लिए। बिल्कुल सही है। उस्मान, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आपके हमनाम ने जिस तरह से खेला है, उस्मान खान ने, क्या ज़बरदस्त उनकी इनिंग्स थी। इस तरह की इनिंग्स जिस तरह यासिर भाई कह रहे हैं, हमें अपनी जो नेशनल टीम है उसमें भी नजर आ जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, एक सेकंड, मैं एक आखिरी, एक आपने स्टीव स्मिथ का भी पूछा। जी, स्टीव स्मिथ इज वन टू वॉच। मतलब वैसे ही ओवरऑल मैं बात करूं, आप स्टीव स्मिथ और इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन कल की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीव स्मिथ ऐसा प्लेयर है कि जो आप कह रहे थे पिंडी की टीम में क्या मिसिंग है, पिंडी की टीम में ऐसी इंस्पिरेशन मिसिंग है जो स्टीव स्मिथ। क्या बात है जी उस्मान। आई थिंक लाजवाब इनिंग्स थी उस्मान खान की, और जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की और अंडर प्रेशर रहते हुए, क्योंकि डू एंड डाई मैच था हैदराबाद किंग्समैन के लिए, क्योंकि हारते तो फिर तो वापसी की टिकट उनकी कट जाती। और जिस अंदाज में हर खिलाड़ी ने आके अपना अपना हिस्सा डाला है, खासतौर पर मानस लबुशेन जिस तरह से कप्तानी की और फिर बैटिंग के अंदर जिस तरह से पार्टनरशिप बनाई है उस्मान खान के साथ, और फिर
मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स का भी कल ऑफ डे हमें नजर आया। इरफात मिन्हाज को भी बड़े छक्के उन्होंने लगाए, उस्मान खान ने, फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम को बहुत ज्यादा रन्स हुए, पीटर सिडल ने गो के 3 आउट किए, लेकिन इसके बावजूद वो भी 39 ऑड रन्स उनको भी पड़े हैं। तो हैदराबाद किंग्स में कमाल की इनिंग्स खेली है कल उन्होंने, और जिस तरह से उनका मोमेंटम बना हुआ है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो चौथी पोजीशन कहीं ना कहीं पे ले सकते हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली आज ये भी तो हुआ है कि इस्लामाबाद मैच हार गया है, और ऐसा भी जी। मुमकिन हो सकता है कि इस्लामाबाद की टीम 9 पॉइंट्स पर ही रह जाए और हमें जो 2 डिफरेंट टीमें हैं, लाहौर या हैदराबाद, वो प्लेऑफ खेलती नजर आए। तो हु नोज, क्रिकेट के अंदर क्या कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली और यही चीज़ें किसी भी टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं। अगर सेम मोमेंटम के साथ सारी टीम्स चलती रही, जो हार रही है वो हारती चली जाए, तो फिर शायद उस तरह से मजा भी नहीं रहता। यासिर भाई जी। अभी आप देखें, सिर्फ एक टीम जो है ना, पेशावर ज़ल्मी, वो सेफ जोन में, बाकी कोई टीम सेफ जोन में नहीं है। बाकी हाँ, किसी का और ये confirm अब ticket टूर्नामेंट जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट में दाखिल हो गया। अब यहाँ पे नेल बाइटर शुरू होंगे। नेल बाइटर शुरू होगा, और आज जो मैच होने वाला है उसके बाद भी पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है वो भी जरा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाहौर वर्सेस कराची, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? टॉस डेविड वार्नर जीते जी। ना, मैं कराची को Bowling 60% दूंगा, 60% टू कराची। 60% टू कराची। ओवैस, आई वांट कराची टू विन टुडे, 60% कराची। आपको लाहौर के साथ कुछ खास मसला मुझे लगता है हमेशा आपको होता है कि लाहौर मसला नहीं, मसला वो नहीं है। देखें, एक अच्छी बात होती है, जब तक झटका नहीं लगे ना तो डग आउट ठीक नहीं होता। झटके देने उनको बेचारों के, डग आउट ठीक होना चाहिए ना। अच्छा उस्मान, आपकी प्रेडिक्शन? पहले उनको देखें, होम टीम है और लाहौर ने आज फिर दिल खुश करने हैं लाहौरियों के। तो अच्छा। कराची जिन दिनों ने कहा है ना, वो टीम बदल ले। मैं तो कह रहा हूँ 60-40 है लाहौर के फेवर में। इन फेवर ऑफ लाहौर। आपने कितने परसेंट दिया है? 60 कराची। 60 टू कराची। आप दोनों का एक जैसा है, और उस्मान लाहौर की फेवर में। मुझे करना है इसको क्लोज, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।